नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात फिंगल भारी तबाही मचा रहा है। तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी तक बारिश का दौर जारी है। पुडुचेरी में तो बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आखिर कब तक ये चक्रवात तबाही मचाएगा, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जनमनी, साथ ही पृथ्वी विनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसी से जुड़ी हुई। जन्म जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। रविवार को आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया केरला को लेकर, और फिलहाल तो जो स्थिति बनी हुई है थोड़ी चिंताजनक ही दिखाई दे रही है। पहले तो समझना चाहेंगे कि इस तूफान की इंटेंसिटी को क्या यहाँ से और वर्सन होगी, कब तक हल्का होगा माहौल, क्या लाइकली सिचुएशन बनती हुई दिख रही है? चलिए आर.के. जनमनी जी से रिकनेक्ट करेंगे और अपडेट लेंगे, लेकिन आपको बता दें आईएमडी ने रविवार को रेड अलर्ट जारी किया था केरला में, स्पेशली 4 डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर, और 2 दिसंबर को भारी बारिश की चेतावनी भी जताई जी। फिलहाल की स्थिति देखें तो पुडुचेरी में भारी बारिश ऑलरेडी देखने को मिली है। हालांकि मल्लापुरम, साथ ही वायनाड, कन्नूर, यहाँ पर भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की बात आईएमडी ने कही है आज के दिन। और अब आगे से यहाँ से क्या अपडेट नजर आ रहा है वो उनसे समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि इंटेंसिटी कब तक कम होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि फिलहाल तो अगर हम इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो ये अंडर ऑरेंज अलर्ट हैं, और बाकी रीजन्स के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो यानी पूरे ही केरला स्टेट के लिए फिलहाल थोड़ी सिचुएशन बारिश के हिसाब से, इस तूफान के हिसाब से चिंताजनक दिख रही है। ऑल्दो अब देखना होगा कि आगे यहाँ से क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ बने, तब तक उनसे को कनेक्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ उनसे बातचीत कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज की। वापस इस खबर पर लौटेंगे और आर.के. जनमनी से अपडेट लेंगे कि क्या फिलहाल स्थिति दिखाई दे रही है। मनोज कुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो शुरुआत आपके ट्रेड्स के साथ कर लेते हैं। बताइए कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल। आज यहाँ पे शुरुआती सत्र में सोने में दबाव देखने को मिला था। जिस तरह से यूएस की तरफ से ब्रिक्स नेशन के ऊपर टैरिफ जो है 100% लगाने की बात कही गई थी, तो उसके चलते एक दबाव देखने को मिला है। लेकिन हमारा मानना है कि निचले स्तरों से फिर एक रिकवरी जो है शाम के सत्र में बन सकती है। सोने का फेब्रुअरी वायदा जो 76,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे थोड़े डिप में 76,400 पे बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रखना है 76,100 का रखना है, और लक्ष्य यहाँ पे 77,000 तक के रहेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल मेटल की अगर बात करें तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन कॉपर अपने सपोर्ट्स लेवल 801 को यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो कॉपर दिसंबर वायदा में 806 पर यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी, 801 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 814 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, चलिए 3 स्ट्रैटेजीज आपको बताएगी। एक बार रुपए को भी लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, और उस पर भी एक व्यू ले लेते हैं, क्योंकि रुपए में हमने लगातार डॉलर की स्ट्रेंथ के सामने कमजोरी देखी है। ऑल टाइम लोज रुपए ने आज के सेशन में टच किए। यहाँ से क्या इन्हीं स्तरों के आसपास रहने की प्रोबेबिलिटी है, नियर टर्म रेंज का, इस पर एक आउटलुक लेते हैं। मनोज जी, रुपए पर आपकी राय क्या है? हालांकि जब भी हम लोअर लेवल्स देखते हैं तो इंटरवेंशन सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से आता है जो कि सपोर्ट करता है भाव को, लेकिन फिलहाल नियर टर्म रेंज आप क्या देख रहे हैं रुपए की, और क्या व्यू है लेवल्स पर? बिल्कुल, यहाँ पे आरबीआई का इंटरवेंशन जो है देखने को मिलता है। एक बार यहाँ पे 84.88 जो है वो 84-88 एक सपोर्ट है रुपी के लिए, तो वहाँ पे कभी एक इंटरवेंशन आ सकता है। तो अगर कोई लॉन्ग की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो ये लेवल के आसपास एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे वीकनेस ही नजर आ रही है रुपी में। हमारा मानना है कि 84.45 अब एक यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा रुपी के लिए, और उसके नीचे मजबूती शायद अभी हाल फिलहाल में देखने को ना मिले। लेकिन ऊपर में 85-15, 85-50 शॉर्ट टर्म में जो है वहां तक गिरावट रुपी में आ सकती है। तो यहाँ पे अगर किसी को भी रणनीति बनानी है तो जो यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर है 27 दिसंबर का, वहां पे 84.70 के आसपास जो है बाय करना चाहिए, 84.40 के स्टॉप लॉस है। ऊपर में 85.15 तक के लक्ष्य जो है वहां रखे जा सकते हैं। ओके, चलिए तो ये बात हुई रुपए की, साथ ही साथ ट्रेड्स भी आपको बताए गए हैं। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, क्वेरीज भी आपकी शामिल करेंगे। जल्द वापस आते हैं।
आप दे रहे कमोडिटी कॉल। मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेते हैं क्वेश्चंस को। प्रथमेश का सवाल है पहला, रायपुर से इन्होंने भेजा है। सवाल है इनका, क्रूड पर एक लॉट खरीदना चाहते हैं, क्रूड का जानना चाहते हैं मौजूदा लेवल्स पर एंट्री ठीक रहेगी या फिर नहीं, प्राइसेस यहाँ से क्या और कम होने की पॉसिबिलिटी है, बताइए मनोज जी। बहुत दायरे में कारोबार यहाँ पे कच्चे तेल में देखने को मिल रहा है और जो रेंज है आज के लिए अगर मैं बात करूँ तो 5,740 से 5,910 यह रेंज समझ में आती है अगर इनको बाइंग की रणनीति बनानी है। तो शाम के सत्र में कहीं भी अगर 5,800 के आसपास के भाव मिले तो वहां पे बाय कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 5,740 का, लक्ष्य यहाँ पे 5,910 तक के रखे जा सकते हैं। रियांश का सवाल है पुणे से, नेचुरल गैस पर 2 लॉट इन्होंने बाय किए हुए हैं 221 के प्राइस पर, फायदे की पोजीशन है, जानना चाहते हैं भाव और ऊपर जाएंगे क्या करें। यहाँ पे भी अगर नेचुरल गैस की बात करें तो रेंज जो है वो 255 से 300 की एक वाइड रेंज जो है देखने को मिल रही है। अभी इनकी पोजीशन प्रॉफिट में है तो बेहतर होगा एक बार वर्तमान लेवल पे जो है प्रॉफिट बुकिंग कर ले। कहीं भी कीमतें फिर एक बार 255 अपने सपोर्ट्स लेवल के आसपास आए तो वहां पे बाइंग जो है फ्रेश इनिशिएट की जा सकती है। वर्तमान लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। प्रॉफिट लेने की सलाह मौजूदा लेवल्स पर 250 के आसपास मिले तो री एंट्री कर सकते हैं तेजी की पोजीशन के साथ। रमेश हैं गुजरात से, इन्होंने सवाल पूछा है सोने पर एक लॉट 75,200 के भाव पर खरीदा हुआ है, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, बताइए। पोजीशन में बने रह सकते हैं। जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे 76,100 का एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 77,000 77,200 ये स्तर फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो 77,000 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, पोजीशन को होल्ड रखें। स्टॉप लॉस एक ट्रेलिंग यहाँ पे 76,100 का रखना चाहिए। ओके, अगला सवाल लेते हैं और ये सवाल हमें जीवन शर्मा ने भेजा है राजस्थान से। 2 लॉट 88,500 के भाव पर खरीदे हुए इन्होंने चांदी के, प्राइसेस पर एक आउटलुक लेना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। चांदी में भी एक दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है लेकिन निचले स्तरों पर हम देख रहे हैं कि जो सपोर्ट्स लेवल है वो स्ट्रांगली होल्ड हो रहे हैं। चांदी का जो मार्च वायदा अभी 90,000 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे 88,800 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो मेरा मानना है कि इनको लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस 88,800 का रखें। ऊपर में 91,500 से 92,000 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो 91,500 के रेंजेस में अगर भाव आते हैं तो वहां पे फिर एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। राजेंद्र का सवाल रायपुर से, जीरे पर सवाल है। 2 लॉट 22,950 के भाव पर लिए हैं इन्होंने, प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या करें इस पोजीशन में जहां पर 22,950 के इनकी बाइंग है जीरे में। प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जीरे में भी एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर दिसंबर वायदा की बात करें तो जो रेंज है वो 24,700 से 25,550 की रेंज बनी हुई है और अभी 25,300 के आसपास ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। तो ये निचले स्तरों से अच्छी बढ़त इनकी पोजीशन में देखने को मिल रही है। बेहतर होगा एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली कर लें। अगर डिप आता है 24,700 के आसपास तो वहां फिर एक बार फ्रेश बाइंग जो की जा सकती है। अभी एक दायरे का ट्रेड यहाँ बना रह सकता है। प्रॉफिट लेने की सलाह है जीरे में 25,260 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। सवाल तो इतने लेंगे। थैंक यू मनोज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।